पूरा वीडियो दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं भाई, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया था मेरे भाई। अगर आपको आयरन मैन बनना है, जिसने जार्विस बनाया था, फ्राइडे बनाया था जब अल्ट्रॉन ने जार्विस को मार दिया था, या फिर आपको रोबोट बनना है जिसने रजनीकांत ने जो रोबोट बनाया था, या फिर आपको सलमान खान का वो इस तरीके का जो मीम वायरल होता है जहां वो एआई एक्सपर्ट बना रहता है किक वाला, वो बनना है, तो अगर आपको कुल मिला के एआई एक्सपर्ट बनना है तो ये वीडियो देख लो। इसमें मैं आपको 12th के बाद आपको क्या एग्जैक्टली करना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए सीधा मैं फिर से वही स्क्रीन करता हूं, दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूं ये वीडियो। स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो मैट्रिक्स मूवी, एआई रोबोट बना दिया था रजनीकांत ने एआई का यूज करके। ये सलमान खान जिस मीम की मैं बात कर रहा था, और ये अपने जार्विस मतलब ये अपने आयरन मैन, और ये इनके अंदर सूट में जार्विस रहता है और फ्राइडे रहता है। तो ये आप कैसे बना सकते हो वो एआई एक्सपर्ट बन के। 12th के बाद क्या करना है, क्योंकि मैं वीडियो 12th वाले बच्चों के लिए बनाता हूं। 12th के बाद सबसे पहला रास्ता है भैया बीटेक। जो मेन मतलब एकदम डिफॉल्ट रास्ता आपको रखना है वो आपको 12th के बाद जेई मेंस, जेई एडवांस का एग्जाम देना है। अगर आपको आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिला तो आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कर सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन भी डिग्री कर सकते हो। तो सीएसआईटी आपको मेनली ब्रांच चूज करने का टाइम आए तो सीएसआईटी चूज कर लेना। और अगर दूसरी ब्रांच भी कर लेते हो तो भी ऐसा नहीं है कि आप नहीं बन पाओगे, मगर सीएस और आईटी रहेगी तो आपके पास पहले से एक एक्स्ट्रा एज रहेगा। इसके बाद जैसे कि मैंने बताया जेई और इसका एग्जाम होता है, आप 2 एग्जाम और सीएसआईटी ब्रांच चूज करो। ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका है भैया बीएससी और बीसीए कर लेना। तो बीएससी और बीसीए कैसे कर सकते हो आप? सीयूईटी एग्जाम के थ्रू। ये भी एक एग्जाम होता है जैसे आईआईटी, एनआईटी, आईआईटी और जेई, और ये एडवांस होता है। तो भैया इसके बाद आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज मिल जाएगा, उसके थ्रू आप बीएससी बीसीए कर सकते हो। उसमें भी आपको ब्रांच टेक वाली रखना है कि सीएसआईटी और या एआई से रिलेटेड, मतलब कोई भी ब्रांच आपको एआई साइड वाली ही रखनी है जो भी आप चूज करना चाहते हो। और अगर नहीं होता है उसमें तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से आप अपना बीएससी बीसीए कर सकते हो। ये सेकंड तरीका था। थर्ड तरीका है सेल्फ टॉट। मतलब इसमें कोई, अगर आप कोई भी डिग्री कर रहे हो इस समय, बीटेक, बीएससी, बीसीए, या इसके अलावा कुछ भी आप कर रहे हो, बीए कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये तीसरा तरीका आपको अपनाना है। सेल्फ टॉट आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो, या फिर आप प्राइवेट कोई कोर्स ले सकते हो, यूडेमी पे ले सकते हो, या गूगल का कोई कोर्स है, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, कोर्सेरा, बहुत सारे कोर्स हैं एआई के लिए, तो वो आप ले सकते हो। यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगे, मुझसे बोलोगे तो मैं भी बना सकता हूँ। तो उनके थ्रू आपको कोर्स की पढ़ाई करनी है और साथ में अपना जो काम कर रहे हो, क्योंकि डिग्री तो इंपॉर्टेंट है, डिग्री तो लेना ही है, तो वो कर लो। ये तीसरा तरीका है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई 12th वाले बच्चों के लिए? इंपॉर्टेंट चीज है भैया आपको मैथ्स स्ट्रांग रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैथ्स की बहुत जरूरत आने वाली है भाई। अगर आपको एआई एक्सपर्ट बनना है तो मैथ्स आपकी शुरू से स्ट्रांग होनी चाहिए। दूसरा, कॉलेज में हो, 12th में हो, पाइथन सीखना स्टार्ट कर दो। पाइथन एक कोडिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और सिंपल है। मैंने भी सीखी थी बट मेरा इंटरेस्ट नहीं था उतना तो मैंने छोड़ा, मगर पाइथन आजकल स्कूल के बच्चे भी सीख रहे हैं, तो आप ये कर लो। और मैथ्स का भी यूज आता है पाइथन में बहुत ज्यादा, लॉजिक वगैरह में। तीसरा, आपको लॉजिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर ध्यान देना। ये माइंड से रिलेटेड है। लॉजिकल थिंकिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, रीजनिंग में आप अच्छे होने चाहिए, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स मतलब कि आपके सामने कोई चैलेंज आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप किस तरीके से उसको टैकल करते हैं, क्योंकि इसमें हमेशा लॉजिक का टाइम आएगा। क्योंकि आपको एआई एक्सपर्ट का होता है, एआई एक्सपर्ट होता है मशीन से एक पर्टिकुलर काम को करवाना और उसमें सोचने समझने की शक्ति को डेवलप करवाना एआई में, ताकि वो खुद सोच समझ के आंसर दे सके। जैसे कि चैट जीपीटी है, क्लॉड है, ये सारे खुद सोचते हैं और फिर आंसर देते हैं। ओके, तो ये काम कराना। और फोर्थ चीज है क्यूरियोसिटी। आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए किसी भी फील्ड को जानने की। एआई में आपका अगर टेक में इंटरेस्ट है तो आप मतलब क्यूरियस होने चाहिए कुल मिलाकर आपकी, यार इस फील्ड में मुझे कुछ करना है, वो होना चाहिए। टाइमलाइन की बात करूं तो 4 से 5 साल तो मान लो आप बेसिक बीटेक करोगे, 4 साल की डिग्री होगी, बीएससी बीसीए करोगे 3 साल की डिग्री, उसके बाद आप जूनियर लेवल इंजीनियर बन सकते हो, इंटर्नशिप्स कर सकते हो, या इसी फील्ड में कहीं आप कोई स्टार्टअप में काम कर सकते हो। तो कुल मिला के आपको 4 से 5 साल चाहिए इस बेस तक पहुंचने में। उसके बाद आप फिर अपना करियर अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो, क्योंकि एआई एक्सपर्ट तो बहुत ही वास्ट टर्म है, उसके अंदर 10 करियर्स हैं एआई एक्सपर्ट के अंदर। और सैलरी की बात करूं तो 6 से 8 एलपीए हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप कहाँ काम कर रहे हो, किस जगह काम कर रहे हो, कॉन्टेक्स्ट क्या, आपका एक्सपीरियंस क्या है, तो वो उस चीज़ पे। पर बेसिक अगर आप 6 से 8 एलपीए तो मान के चलो आप, ठीक है। इसके बाद जो बोनस टिप, एक टिप है जो आपको याद रखना चाहिए भाई, वो टाइम का यूज़ अच्छे से करो। कॉलेज लाइफ में बहुत टाइम वेस्ट करते हो, मैंने वीडियोस बनाए हुए बहुत सारे, उसको देखना जाके। मगर टाइम का यूज़ करो, सही से कोर्स वोर्स लो और सही से पढ़ाई करोगे तो आप एआई एक्सपर्ट बन सकते हो। और यूट्यूब पे भी बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है।
तो अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा है, मैंने अभी बेसिक से चीज़ें बताई हैं, अगर आप बोलोगे तो मैं और डीप में वीडियो बना सकता हूँ। तो कमेंट करके बताओ अगर आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।